السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی کا بیان لے کر، جس کا موضوع اور عنوان بہت پیارا ہے، جسے سن کر آپ کے دل میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ہم اس بیان کو سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا، بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादा वक्त ऐसा कबूलियत का होता है जो आदमी यतीम के सर पे हाथ फेर दे मोहब्बत के साथ, ये बच्चा यतीम है, इसका लाड उजड़ गया, इसका मान उजड़ गया, इसका अब्बा रुखसत हो गया, इसको गोद में बिठाकर पूछने वाला चला गया, बेटा तू क्या चीज खावेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज फिर एक मरतबा हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जिसका उन्वान और टॉपिक और जिसका मौजू है गरीब की बद्दुआ, मजलूम की बद्दुआ। कभी किसी मजलूम की, किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना। इंशाअल्लाह यह बयान बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। आप भी सुनिए, मैं भी आपके साथ सुनता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बयान सुनते हैं। हदीस में आता है, इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बाज़े लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं, बाज लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं और जमीन अल्लाह से ये इजाजत मांगती है, परवरदिगार अगर इजाजत हो मैं इसको निगल जाऊं, मैं नहीं चाहती कि इसके मनहूस कदम मुझ पे पड़ते रहें, इजाजत मिले मैं इसको लुकमा बना करके निगल जाऊं, इसको जमीन की तह में ले आऊं। और एक और इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यूं फरमाया कि जब कौम के अंदर तीन चीजें हो जाएं, जब किसी कौम में तीन आदतें, तीन खसलतें, तीन बुराइयां पैदा हो जाएं, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम फिर जमीन के ऊपर बसने के लायक नहीं रहती, उस कौम को जमीन के अंदर गर्क हो जाना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली बात तो उनकी ये है कि जब कौम के अमीर लोग, गनी लोग, मालदार लोग बखील हो जाए, अल्लाह ताला ने जो उनको सरमाया दिया है, रब्बुल आलमीन ने जो उनको पैसा और दौलत दी है, उसमें किसी गरीब का वो हिस्सा ही ना रखे। चुनांचे आज आप देख लें, फालतू लाखों रुपया लग जाएगा, लेकिन किसी बेवा के घर एक सेर आटा देना, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरता हुआ अमीर आदमी शर्माता है कभी मेरे हाथ की हथेली ना घिस जाए। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादा वक्त ऐसा कबूलियत का होता है जो आदमी यतीम के सर पे हाथ फेर दे मोहब्बत के साथ, ये बच्चा यतीम है, इसका लाड उजड़ गया, इसका मान उजड़ गया, इसका अब्बा रुखसत हो गया, इसको गोद में बिठाकर पूछने वाला चला गया, बेटा तू क्या चीज खावेगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब यतीम के सर पे आदमी मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ हाथ फेरता है, अल्लाह पाक यूं फरमाता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं उतनी नेकियां हाथ फेरने वाले के नामे अमाल में लिख दी जाती है। मगर हमारे यहां दस्तूर नहीं, गरीब को मारो और नीचा करो उसे। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए आपने देख लिया, बड़े खुशी से छलांगे लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा दीवार के साथ बिल्कुल मूंछा गमज़दा परेशान खड़ा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उस बच्चे पे पड़ गई। आपने करीब तशरीफ लाकर उससे पूछा, ओ बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं खेलता? कहने लगा मेरा खिलाने वाला दुनिया से चला गया, कैसे खेलूं? अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, हर वक्त परेशान रहता हूं, लोगों के दरवाजों पे, चौखटों पे धक्के खाता हूं। आप
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے. فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے, بڑی دولت دی ہے, عید کا دن ہے, میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا, بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے, یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا. اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے. آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے, اسے نہلا دلہا, اس کو نئے کپڑے پہنا, معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا, یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے, میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں. نہلایا دلایا, کھلایا پلایا, ہنسایا, اسے بلایا ساتھ لے کر. جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے, اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے, آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے. قبر بالکل کنارے, قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں. کسی کو حسد نے مارا, کسی کو تکبر نے مارا, کسی کو دولت کی بیماری نے مارا, اسی کو مجذوب کہتا ہے. نفس اور شیطان خنجر در بغل. کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا, نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا, آخری وقت ہے, خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا, آخری وقت ہے. عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے, اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے, مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ آپ ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے, شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا, دنیا کو ورغلایا, دنیا کو بہکایا, تو میرے پھندے سے پھنس گیا, تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا. تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے, نہ جانے کیا بنے گی, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا, کس حال میں دم نکلے گا, رات کو کیا ہو جائے گا, دن کو کیا بن جائے گا. فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آیا دشمن کا وار, 4 نمازیں پڑھی, باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے. میں نمازی ہوں, یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں. شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے, اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں, ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی. بہانے بتانا. اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر. کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. چلا شیطان کا خنجر, چلا شیطان کا خنجر, لگایا اس نے دو, لگایا اس نے دو. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ, شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے. لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, ڈاکہ مارنا گناہ ہے, اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے.
सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद, मजलिस है उस्मान बिन नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मजार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रस से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को भटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे, सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम। तो तबाही तो जरूर था, भटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा, हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है भटियारे का हाथ पकड़ के, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्वनरी दिलाओ, असेंबली की मेंबरी दिलाओ, कोई तोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है, हूं मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो। यह शय मंगनी है, और क्या मंगे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह भटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे, मांग क्या मांगता है। वो तबाही भी दिल्ली का था ना,
कहने लगा हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। फरमाया नहीं नहीं, मांगता मांगता है। उसने कहा हजरत फिर अगर देने पे ही आए हो ना, और अगर इतना ही दरियाए करम जोश में है और आप देने का जज्बा लिए हुए हैं, फिर मुझे अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। क्या मांगा है? मुझे अपने जैसा बना दो। फरमाया नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। कहने लगा फिर पूछते क्यों हो क्या मांगता है? जब देना ही कुछ नहीं तो पूछते क्यों हो? अगर देने पे आए हो अपने जैसा बना दो। यूं लिखा है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उस बटियारे को अपने सीने से लगा करके थोड़ा सा दबाया, तब पटाख करके रूह निकल गई बटियारे की। बला जो तजल्लियाते खुदाबंदी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सीने में आए थे, उनका करंट वो यकदम बर्दाश्त कैसे करता? मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि हम लोग अपने आप को कब संभालेंगे, और वो कौन सा वक्त आएगा कि हम इस बात के कायल होंगे और तस्लीम करेंगे कि जो करता है खुदा करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मजजूब कहता है नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। कभी 4 दिन बैठ के अल्लाह अल्लाह कर ली, तस्बीह फेर ली, तो दूसरों को ये तो दुनिया के धंधे में फंसे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा वली हूं, मैं बहुत बड़ा अब्दाल हूं, मुझसे बड़ा तो कोई नेक है ही नहीं। ये बहुत बड़ी मार है शैतान की। इसी को कहता कि नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, बाज आए बदामल। कुछ तो सोच, किसकी तू पैदावार है, किसने तुझे बनाया, किसने तुझे ये आंखें दी, किसने ये लब दिए, किसने ये दिल दिया, किसने ये दिमाग दिया, किसने ये शऊर बख्शा, किसने ये सारी चीजें अता फरमाई। अल्लाह पाक की जात फरमाती है, ओ लोगों मुझे भी बड़ा दुख लगता है, मुझे भी बड़ा सदमा होता है, मेरा कहर जोश में आ जाता है जब प्यारी शक्ल बनाऊं मैं, प्यारी सूरत बनाई मैंने, प्यारा माथा सोनी शक्ल बनाई मैंने, जब मेरी चौखट के सिवा दूसरों के दरवाजे पे जाके तू माथा रखता है, फरमाया मेरा कहर जोश में आता है तुझे बर्बाद कर दूं। सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ मैंने बख्शा, और फिर भी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, मुरीदीन साथ हैं, हल्का साथ है, रास्ते में एक गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी। तो शाह अब्दुल कुद्दूस ने अपने हल्के असर के लोगों से और मुरीदों से कहा ठहर जाओ। हालांकि लोग नाक पे कपड़ा रखकर जल्दी गुजरना चाहते थे, बदबू से बचने के लिए तेज रफ्तार वहां से गुजरना चाहते थे, मगर शेख के कहने पर खड़े हो गए। शुक्र है तुम ना थे, तुम जैसे वहां मुरीद भी नहीं थे, वरना कहते कि ए फिट गया शेख है, तो पता ही नहीं लगता बुराई दा चंगाई दा, गंदगी दे पे कोलसा को खड़ाई खड़े। शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ लोगों ये गंदगी, ये पखाना, ये अफोलत वाली चीज तुम्हें एक सबक दे रही है। वो बड़े हैरान हुए कि गंदगी सबक दे रही है कि हाँ, ये बदबू का ठिकाना ये सबक दे रहा है कि हाँ ये एक सबक तुम्हें पढ़ा रहा है। और वो क्या? शेख फरमाने लगे ये गंदगी तुमसे कहती है, ओ लोगों कल
کل سے پہلے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ اور انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، اور انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی۔